लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट अनदर टाइप ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जो कि आते हैं अंडर किंगडम एनिमेलिया, और इन ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट करेक्टर्स की वजह से इन्हें रखा गया है अंडर किंगडम एनिमेलिया। ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टर्स इन ऑर्गेनिजम्स को हमने डिफरेंट फाइलम्स में रखा है। और आज हम, एज यू कैन सी फ्रॉम द इमेज दैट हैव मेड, इससे हमें पता लगता है कि आज हम पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में। जो फाइलम मोलस्का है उसके अंडर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी होती है काफ़ी सेंसिटिव, और वी कैन से इनकी स्लाइमी बॉडी होती है। और इन बॉडी के ऊपर हमें मोस्टली दिखता है शेल, और इनके अंदर और क्या स्ट्रक्चर्स हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हैं वो हम पढ़ेंगे इन द फाइलम मोलस्का, और इनके डिफरेंट करेक्टर्स और कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें क्या क्या हमें मिलता है। तो हम बात करेंगे अबाउट फाइलम मोलस्का। जो फाइलम मोलस्का हमारे पास है इन ऑर्गेनिजम्स का एक फीचर तो मोस्ट कॉमन है कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास एक शेल तो प्रेजेंट होता ही है, और इनकी बॉडी है वो सॉफ्ट बॉडी होती है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बॉडी होती है जो कि कवर्ड होती है विद शेल। और इन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो डिवाइड होती है डिफरेंट पार्ट्स में। तो पहले हम बात करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये होते हैं सॉफ्ट बॉडीड, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बॉडी विद शेल। सो ये ऑर्गेनिजम्स हमारे पास होते हैं सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है जिसके ऊपर प्रेजेंट होती है शेल। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो सिमेट्री की अगर हम बात करेंगे तो इनकी सिमेट्री होती है बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब अगर इस ऑर्गेनिज्म को मैं किसी भी प्लेन से, एक सिंगल वर्टिकल प्लेन से अगर काटूं तो ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड होगा, अगर इसको किसी और प्लेन से मैं काटूंगी तो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो ये ऑर्गेनिजम्स है सॉफ्ट बॉडी जिसके लिए इन्हें प्रोटेक्शन के लिए शेल दिया गया है। जो इनका शेल है ये इस टाइम पे क्या करते हैं, जब भी इन्हें कोई डेंजर आता है तो उस टाइम पे ये अपनी बॉडी को इकट्ठा करके इस शेल में घुस जाते हैं ताकि ये उस जो अनफेवरेबल कंडीशन है या जो भी प्रेडेटर है उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो मेन फीचर इनके अंदर ये है। अब इनकी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। इनकी जो बॉडी है वो डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। सबसे ऊपर होता है हेड, उसके बाद हमारे पास है विसरल हम, और आफ्टर दैट लास्टली हमारे पास होता है मस्कुलर फूट। अब ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म में जो ड्रॉ किया है मैंने एक स्नेल, उसके अंदर देखते हैं कि कैसे हैं। इनके अंदर हमें बॉडी के अंदर मिलती है, इनका जो फर्स्ट रीजन है इसे हमने बोल दिया है हेड, तो ये रीजन इसका हो जाता है हेड। और ये है इनका हम्प, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर जो ये एरिया प्रेजेंट है, जो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये है इनके मस्कुलर फूट। सो इस बॉडी जो है इन ऑर्गेनिजम्स की वो डिवाइड होती है इनटू हेड, हम्प और मस्कुलर फूट। अब इस हम्प के अंदर क्या होता है, इस हम्प के अंदर इनके प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर ऑर्गन्स, सॉरी विसरल ऑर्गन्स। जो इनके विसरल ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उनके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो इस हम्प के नीचे, स्केलेटन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट बात आती है जो विसरल हमारे पास शेल और जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनके बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं मेंटल लेयर। सो जो इनके विसरल ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं आर कवर्ड विद लेयर जिसे हम बोलते हैं इनके जो विसरल ऑर्गन्स हैं वो होते हैं कवर्ड विद द मेंटल लेयर। तो ये जो मेंटल लेयर है वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, जैसे कि ये जो पार्ट है शेल का, ये थोड़ा सा शेल से बाहर जो हमें एरिया दिख रहा है, ये हमारा जो है वो है हमारे पास मेंटल। तो ये मेंटल की लेयर है, ये मेंटल की लेयर है जिसने कि विसरल ऑर्गन्स को कवर किया हुआ है। अब इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं कि इनके दो हमारे पास हैबिटेट हो सकते हैं, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं हैबिटेट की बात करूं तो ये हमारे पास एक्वेटिक भी हो सकते हैं और ये हमारे पास टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं।
जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो टेरेस्ट्रियल में हमें नहीं मिलते और कुछ टेरेस्ट्रियल में ऐसे होते हैं जो कि एक्वेटिक में नहीं मिलते। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में जो हमें मिलता है स्ट्रक्चर उसे हम बोलते हैं गिल्स और टिनिडिया। सो ये गिल्स और टिनिडिया क्या है, क्योंकि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, रेस्पिरेशन में इन्हें हेल्प करेंगे गिल्स और टिनिडियाज। और इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वाटर में नहीं रह रहा है, तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें मिलते हैं एक कैविटी जो कि ये मेंटल लेयर है जो विसरल ऑर्गन्स को कवर कर रही है, और जो शेल है उसके बीच में एक कैविटी बनती है जिसे हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। तो इनके अंदर प्रेजेंट होती है मेंटल कैविटी रेस्पिरेशन के लिए। इनके अंदर हमें मिलेगी मेंटल कैविटी जो कि हमारे यहाँ पे क्या काम करती है लंग्स का। इनके अंदर मेंटल कैविटी है जो वर्क करेगी एज अ लंग्स। तो उन ऑर्गेनिज्म में हमें गिल्स मिलेंगे, टिनिडिया, और ये मेंटल कैविटी या लंग्स मिलेंगे। और जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें टेरेस्ट्रियल में मिलते हैं पर एक्वेटिक में नहीं मिलते हैं, वो है प्रेजेंस ऑफ टेरेस्ट्रियल्स के अंदर जो हमें और चीज मिलती है वो है टेंटिकल्स एंड आईज। सो इस डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म हुई, इसके अंदर हमें टेंटिकल्स मिलती हैं, ये है इनकी लार्ज टेंटिकल्स और ये है स्मॉल टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स के ऊपर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हमने बोला है आईज। तो आईज है इनकी, टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट है इनके आईज। तो ये ऑर्गेनिजम्स जो हो गए वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होती है जिनके पास प्रेजेंट होती है टेंटिकल्स और आईज। अब इनके और सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम। इन ऑर्गेनिजम्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप होता है, विच मीन्स कि इन जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ब्लड का जो फ्लो है वो वेसल्स के थ्रू नहीं होगा पूरी बॉडी में, वो ओपनली हर ऑर्गन को, हर टिश्यू को जो ब्लड है वो डायरेक्टली बात करेगा। उसके लिए कोई वेसल्स या ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर हमारे पास होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें मिलता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इनके पास रेनल ऑर्गन्स होते हैं। तो इनके पास प्रेजेंट होते हैं रेनल ऑर्गन्स। किडनीज नहीं, दे डोंट हैव किडनीज। किडनीज जैसे ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रेनल ऑर्गन्स। तो ये रेनल ऑर्गन्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं क्लोज टू हार्ट। तो इनका जो हार्ट है उसके काफी क्लोज प्रेजेंट होते हैं क्या, रेनल ऑर्गन्स, जो कि यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक्सक्रीशन का। तो इन ऑर्गेनिजम्स में हमें ये ऑर्गन्स भी मिलते हैं। उसके बाद बात आती है इन ऑर्गेनिजम्स में हम एक रेस्पिंग टंग लाइक एक स्ट्रक्चर भी देखते हैं जिसको हम बोलते हैं रेड्यूला। सो दे हैव रेस्पिंग टंग लाइक सो इन ऑर्गेनिजम्स में हमें मिल रहा है एक रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं रेड्यूला। रेड्यूला है, इसी में टंग की तरह ही वो फंक्शन करता है कुछ भी जो मटेरियल है बॉडी के अंदर लेकर आने के लिए। उसके सिवा इन ऑर्गेनिजम्स में हमें कुछ ग्लैंड्स मिलते हैं, जिन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियाज। तो इनके अंदर हमें मिलेंगे ग्लैंड्स जिन्हें हमने बोला है हिपैटोपैनक्रियाज। सो हिपैटोपैनक्रियाज हैं, ये टाइप के ग्लैंड्स हैं जो इन ऑर्गेनिज्म में हमें मिलते हैं। इनकी सॉफ्ट बॉडी हमने यहाँ देख ली और इसकी बॉडी प्रॉपर्ली देख ली किस टाइप की होती है। इनके ऊपर शेल प्रेजेंट होते हैं। ये शेल के नंबर के बेसिस पे भी इनके अंदर काफी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं अंडर मलस्क। उसके बाद है इनके पास हम्प होते हैं जिसको हम विसरल हम्प बोलते हैं, क्योंकि इस शेल के नीचे मेंटल कैविटी है और मेंटल कैविटी है वो है सराउंडेड बाय लेयर जिसे हमने मेंटल बोला है। मेंटल के अंडर हमें विसरल ऑर्गन्स मिलते हैं। तो उसके बाद मेंटल है वो हम यहाँ से शो कर पा रहे हैं, ये है इनका हेड और ये है इनकी आइज जो कि टेंटिकल्स के ऊपर है, जो हमने कहा टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में हमें मिलती हैं, एक्वेटिक फॉर्म्स में हमें नहीं मिलती। लार्ज टेंटिकल्स हैं और स्मॉल टेंटिकल्स हैं और ये इनका हो गया मस्कुलर फूड। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं, फिर देखते हैं कि उनसे हमें क्या आता है या कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमने मोस्टली देखे हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास हैं, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते हैं स्नेल्स। मोस्ट कॉमन जो हम लोगों ने भी देखे हैं दैट आर स्नेल, जो हमने लाइवली देखे हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं मुजल्स, तो ये हमारे पास आ जाएंगे मुजल्स। आफ्टर दैट है स्नेल्स। उसके बाद है हमारे पास ऑयस्टर्स
सो इसकी एग्जाम्पल्स अब बेसिकली देखते हैं हम कितने टाइप के, इसमें मलस्क में भी हमने काफ़ी ऑर्गेनिजम्स पढ़ लिए। इनके अंदर हमारे तो बेसिकली स्नेल्स है जिनका बेसिक स्ट्रक्चर यही है, जिससे हमने सिंपली हम एक मलस्क को क्लासीफाई करने में ईजी रहता है हमें। तो स्नेल का स्ट्रक्चर यही है, मस्कुलर फूट है, टेंटिकल्स हैं, शेल है और ये सब। आफ्टर दैट हमारे पास आते हैं म्यूजल्स और ऑयस्टर्स और क्लैम्स। इनके अंदर हमें क्या मिलता है ऑयस्टर्स और क्लैम्स के अंदर? ऑयस्टर्स हम जानते हैं ये वो वाले मलस्क हैं जो कि पर्ल बनाते हैं, तो मोती इन और जो ऑयस्टर्स हैं वो बनाते हैं। इनकी जो शेल है वो दो में डिवाइड होती है, इनकी जो शेल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, दो हाफ्स में। सो शेल डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। तो इनकी शेल है वो दो हाफ्स में डिवाइड होती है ऑयस्टर्स और क्लैम्स के अंदर। और हमारे पास इनके अंदर है लिम्पिड्स, लिम्पिड्स हमारे पास आते हैं, ऑक्टोपस आते हैं, हमारे पास स्क्विड्स आते हैं। तो सबसे बड़ा जो जाइंट स्क्विड है वो है सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट। इन्वर्टिब्रेट ऐसा ऑर्गेनिज्म एक स्क्विड है जो कि सबसे बड़ा एक स्क्विड है, जिसको सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट हमने कहा है। जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें सबसे बड़ा साइज उसका होता है। काइटिन जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास शेल मलस्क है, जिसकी जो शेल है वो 8 हाफ्स में डिवाइड होता है, तो उसका शेल है वो 8 पार्ट्स का बना होता है। उसके बाद हमारे पास ऑक्टोपसेस आ गए हैं, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। इनके पास 8 अपेंडेजेस होती हैं जिसके थ्रू ये अटैक करते हैं, और काफ़ी वाटर बॉडीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा प्रिडेशन करते हैं। तो ऑक्टोपसेस हमारे पास आगे, स्क्विड आगे, काइटन्स हो गए, स्नेल्स हमने देखे, म्यूजल्स, ऑयस्टर्स, क्लैम्स और लिम्पेट्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं अंडर द मलस्का। इसको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कोई क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, जिनकी बॉडी होती है कवर्ड विद द शेल। और इन ऑर्गेनिजम्स की जो सिमेट्री है वो है इनकी बायलैटरल सिमेट्री। आफ्टर दैट है इनके बारे में एक चीज और है कि हम लिख सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। जो मलस्क है वो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। जो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास इनकी बॉडी है वो कैसी है? इनकी बॉडी है डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फूट। जो इनका हेड है, हेड के ऊपर हमने ऐसा वी हैव सीन इट कि हेड है, हेड के ऊपर हमें टेंटिकल्स मिलती हैं और वहाँ पे हमें एक माउथ भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये माउथ भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है इनके पास। अब माउथ की ओपनिंग यहाँ है और एनस इनकी यहाँ है, ये इनका एनल पोर है। तो इससे हम ये तो समझ गए हैं कि इनका एलिमेंट्री कैनाल है वो होती है कंप्लीट। तो इनके अंदर हमें माउथ भी मिल रहा है और एनल पोर भी हम देख पा रहे हैं। आफ्टर दैट इनके पास मस्कुलर फूट है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। विसरल हम्प के अंदर सारे विसरल ऑर्गन्स हैं वो कवर्ड हैं विद अ लेयर जिसे हम बोल देते हैं मेंटल। तो मेंटल लेयर होती है इनके पास। इनके हैबिटेट के बेसिस पे इन्हें एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में डिवाइड किया है। जो एक्वेटिक फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर हमने कहा है गिल्स और टिनिडिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल फॉर्म है उनमें मेंटल कैविटी और लंग्स हमें प्रेजेंट मिलते हैं। आफ्टर दैट बात आती है इनके पास जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं इनको सेंस करना होता है एनवायरनमेंट अपना ज़्यादा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एक्वेटिक फॉर्म्स। तो इनके अंदर हमें मिलेंगे टेंटिकल्स और आइज, तो ये हमें मिलेंगे एक्वेटिक फॉर्म्स के अंदर। आफ्टर दैट हमारे पास आते हैं इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। रेनल जो इनके ऑर्गन्स हैं, मतलब जो किडनी टाइप इनके अंदर ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं नियर टू द हार्ट, और ये एक्सक्रीशन में इनमें क्या करते हैं, इन्हें हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट रेस्पिंग जो इनमें टंग लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं रेड्यूला। एक टंग लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर देखा गया है जिसे हम बोलते हैं रेड्यूला। इनके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हिपैटोपेनक्रियाज ग्लैंड। तो इनके अंदर हिपैटोपेनक्रियाज ग्लैंड्स हैं जो हमें मिलते हैं। यहाँ हमने ऑर्गेनिज्म पढ़ा और इसकी हमने स्ट्रक्चर देखा। तो इस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा है यहाँ पे कि इसके पास प्रेजेंट है शेल, शेल है उसके ऊपर है जो उसके शेल है वो कवर कर रहा है उनके विसरल हम्प को। जो शेल है अगर इनको प्रोटेक्शन चाहिए तो ये क्या करेंगे, एकदम से अपनी बॉडी को शेल के अंदर ले जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमने देखा इनमें एनल पोर है, मेंटल कैविटी हमें यहाँ से दिख रही है, मेंटल लेयर, और इनके पास ये जो एक और जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं न्यूमोस्टोमा। न्यूमोस्टोम। तो न्यूमोस्टोम है, ये भी एक टाइप की ओपनिंग है जो इन्हें रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। आफ्टर दैट मेंटल है, उसके बाद हेड हमने देखा, इनकी बॉडी में हमने देखी टेंटिकल्स हैं। जो लार्ज टेंटिकल्स हैं उनके ऊपर आइज मिलती हैं, और जो स्मॉल टेंटिकल्स हैं वो प्रेजेंट होती है यहाँ, और ये हमें सिर्फ टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में दिखेंगे। उसके बाद हमने देखे इनके डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स, जिसमें हमारे पास पहले आए हैं स्नेल्स, देन म्यूजल्स, देन ऑयस्टर्स, क्लैम्स हमने देखे। ऑयस्टर्स क्लैम्स में हमने देखा है कि इनकी जो शेल है वो 2 में डिवाइड होती है। अगर हम देखते हैं तो 2 शेल में होता है। जब भी हम पर्ल का कभी देखते हैं कि पर्ल निकला है किसी भी ऑयस्टर से, अगर हम पर्ल निकालते हैं तो उसके 2 शेल्स होते हैं जिन्हें ओपन करना पड़ता है। आफ्टर दैट लिम्पेट्स हो गए। ऑक्टोपसेस हमने देखे हैं, ऑक्टोपस नाम है वहीं से कि इनके पास अपेंडेजेस हैं जो कि 8 इन नंबर होते हैं। स्क्विड्स होते हैं,
काइटन हमने देखा है, काइटन के बारे में हमने जाना कि इनके पास जो शेल है वो 8 पार्ट्स का बना होता है, 8 फ्रेगमेंट्स का बना होता है इनका शेल, और ये सारे इसके मेंबर्स आ जाते हैं अंडर द फाइलम मोलस्का। तो हमारा जो फाइलम है मोलस्का, उसको हमने बोल दिया कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, इसके अंदर हमें सेकेंड लार्जेस्ट एनिमेलिया किंगडम में ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। अब ऐसे डिफरेंट फाइलम्स हैं, किंगडम्स हैं, और प्लांट्स की कितने ही बायोडाइवर्सिटी है, उनके साइंटिफिक नेम्स, और कितने ऐसे टॉपिक्स जो कि हमें समझने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। उनको समझ भी लें तो उनको हमें याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो इन टॉपिक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एक ही रूल है जो कि है प्रैक्टिस 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 अगेन। तो उसके लिए आप कर सकते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और डिफरेंट टेस्ट दे सकते हैं हर टॉपिक के ऊपर इन कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उन टेस्ट की आपको मिलेगी प्रॉपर एनालिसिस, उस एनालिसिस से आप जान सकते हैं कि आपके कौन से वीक एरियाज हैं। उन वीक एरियाज को अगर आप परफेक्टली उन्हें टैकल करें तो आप किसी भी कंपटीशन के लिए खुद को बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी टू विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ abhyasonline.in।